जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जो मेडिकल के ऊपर बात की थी, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सैलरी एंट्री जॉइन इंडियन नेवी के बारे में मैंने ऑफिशियल साइट पे आपको दिखाया था। अभी आइस के ऊपर कितनी आई साइट होनी ज़रूरी है हमारी। तो ये वीडियो मैं हाइट एंड वेट के ऊपर लेके आया हूँ। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड, मेल वेट इन किलोग्राम्स एंड एज इन ईयर्स। तो ये आप देख रहे हो भाई, जो यहाँ पे एज एंड हाइट दिया हुआ है, ये जो दिए हुए हैं ये हाइट है, और जो नीचे दे रखा है ये है हाइट सॉरी, और ये है वेट, यानी 40 kg वेट है ये इधर 43 kg वेट है, और ये 152 सेंटीमीटर हाइट बताई हुई है। ये 152 सेंटीमीटर से नीचे तो आपको पता ही है एलिजिबल ही नहीं है इंडियन नेवी में। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 152 वाले किस तरह एलिजिबल हैं इंडियन नेवी में। लेकिन जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर ही एलिजिबल है इंडियन नेवी में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे हम। तो दोस्तों ये था हमारे आई साइट के ऊपर, और आगे मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स। जो मेल वेट इन किलोग्राम्स, एज इन ईयर्स, कितनी एज के ऊपर कितने हाइट होनी चाहिए आपकी, और कितना वेट होना चाहिए आपका। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 43 से लेकर 51 तक, 43 से लेकर 51 तक केजी तक होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट इससे नीचे है तो ये जो नीचे आपको वेट दिख रहा है 40 से नीचे वाला वेट तो आपको एलिजिबल ही नहीं है इंडियन नेवी में, क्योंकि कम से कम हाइट आपकी 152 चाहिए इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में कम से कम 152, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी लंबे हो सकते हो उतना अच्छा है। 152 कम से कम हाइट चाहिए, और 152 से लेके जिसकी हाइट 155 के बीच में है तो उसके लिए जो वेट है वो है 43 से लेके 51 केजी तक, और 155 से लेकर जिसकी हाइट 157 के बीच में है उसका वेट 44 केजी से लेकर 53 केजी तक होना चाहिए। ये जो लिख रखा है ये केजी में वेट लिख रखा है, ये 53 केजी तक होना चाहिए 157 की हाइट तक। अगर आपकी हाइट 157 से ऊपर है, अगर आपकी हाइट 157 से ऊपर है, यानी आपकी हाइट 160 के बीच में है, तो आपका जो वेट है 55 तक चलेगा। 55 तक आपका वेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी हाइट 160 से ऊपर है तो 160 से ऊपर वाले हाइट 162 के बीच में है तो आपका वेट है जो वो 57 केजी होना चाहिए, अगर आपकी हाइट 162 केजी है तो। और इसके बाद आपकी हाइट आ जाती है 162 से ऊपर 165, इसके लिए आपका वेट होना चाहिए 158 केजी मैक्सिमम वेट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम तो इससे नीचे हो सकता है, यानी कम से कम तो 47 हो सकता है। और इसके बाद जो हाइट आ जाती है 168 तक, मतलब 167 से पीछे 168 से पीछे 167 तक आपकी अगर वेट 59 केजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा है तो आप ओवर वेट में आ जाते हो, अगर इससे कम है तो आप अंडर वेट में आ जाते हो। 168 से लेकर 170 तक जिसकी हाइट है उसका 61 केजी वेट होना चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसका वेट 61 केजी होना चाहिए। और 170 के बाद जिसकी हाइट 173 है उसका वेट 63 केजी तक होगा, और 173 से जिसका 173 से 175 जिसकी हाइट है उसका वेट होगा 65 केजी। और इसके बाद 175 से लेकर 178 के लिए 67 केजी, और 178 से लेकर 180 तक 70 केजी, और जिसकी हाइट 180 से लेकर 183 है उसका 72 केजी वेट हो सकता है। ये मैक्सिमम वेट हो सकता है। इस वेट पे आप, इन जो वेट दे रखा है इसके अंडर में इस वेट के आगे आते हो आप, तो आप ना तो अंडर वेट में आते हो ना ही अबव वेट में आते हो। तो 183 के बाद अगर आपकी हाइट 185 है तो आपका मैक्सिमम वेट 75 केजी हो सकता है, और 185 के बाद 188 तक 78 केजी आपका वेट हो सकता है। और इसके बाद जो 188 से लेकर जिसकी हाइट 190 है उसका वेट 81 केजी हो सकता है, और 190 से लेकर 193 तक 84 केजी हो सकता है। जिसकी हाइट 193 सेंटीमीटर से 195 सेंटीमीटर है उसका वेट 87 केजी हो सकता है।
तो आप इतना ही देख लीजिए। इसके आगे भी वैसे तो है 195 से लेकर ऊपर है, जिसकी हाइट 195 से उसका वेट 90 kg हो सकता है। तो ये तरह वेट के ऊपर। अब देखो रिलैक्सेशन इन हाइट और लेस हाइट, जिसकी हाइट कम है और जिसकी हाइट ज़्यादा है उसमें कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो रिलैक्सेशन इन हाइट और वेट, ये पूरा एक चार्ट है। रिलैक्सेशन इन हाइट, लेस हाइट, मिनिमम हाइट परमिटेड टू ए कैंडिडेट फॉर एंटोनमेंट इन द नेवी इज़ 157 सेंटीमीटर। यानी मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए इंडियन नेवी में एलिजिबल होने के लिए। ट्रेवल कैंडिडेट्स वो पास रिटन एग्जाम एंड PFT आर टू बी दी ग्रांटेड रिलैक्सेशन इन हाइट एज फॉलो। भी कौन कौन से रिलैक्सेशन मिलेंगे आपको PFT क्लियर करने के बाद और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद? आपको मैक्सिमम आपकी हाइट 157 ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन में जाते हो तो आपकी हाइट 155 kg भी चल सकती है लद्दाख रीजन में। अगर आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में जाते हो, आइसलैंड में, तो आपकी हाइट 155 तक चल सकती है। अगर आप नेपाल, असम, गढ़वाल, कुमाऊं व उत्तराखंड गुरखास में जाते हो तो आपकी हाइट 152 भी चल सकती है। भूटान, सिक्किम एंड एनी रीजन में आप जाते हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर चल सकती है, लेकिन मिनिमम एलिजिबल कितनी है? 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है आपकी हाइट। लेकिन फिर भी अगर आप इन रीजन्स में जाते हो जो इसमें दिखा रखे हैं तो आपकी हाइट जो ये दे रखी है इतनी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी हाइट में। तो दोस्तों ये था हाइट के एलिजिबल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चैनल को मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।